नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू वंशिका कोचिंग। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी अभी तक आपको वीडियो मिले हैं वो सभी आप लोगों को पसंद आए हैं और मैं उसका आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी तक जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है लिटिल और फ्यू। ये बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है, ऑल क्लासेस में ये टॉपिक आता है और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब कभी भी आपका लिटिल और फ्यू से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रिकी मेथड के माध्यम से हम लिटिल और फ्यू का प्रयोग समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं और आते हैं लिटिल और फ्यू पर। तो ये एक ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यूज ऑफ लिटिल एंड फ्यू, लिटिल और फ्यू। दोस्तों बात क्या है कि जो लिटिल और फ्यू हैं ये दोनों मान लीजिए सगे भाई हैं। लिटिल और फ्यू दोनों क्या हैं, सगे भाई थे। एक बार क्या हुआ, इनके बीच में किसी पड़ोसी ने इनके बीच में नफरत का बीज बो दिया। इन दोनों में इतनी ज्यादा ईर्ष्या और जलन हो गई कि ये एक दूसरे की चीजों को देख नहीं पा रहे थे। इतनी जलन हो रही थी, ये इनको नहीं देख पा रहे थे, ये इनको नहीं देख पा रहे थे। अब हुआ क्या, एक समय ऐसा आया, पहले तो छोटे थे, बड़े हुए, पढ़ लिख कर बड़े हो गए भैया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अच्छा बच्चे, हाँ जी हाँ बच्चे हो गए। अब बच्चे, इनको सबसे पहले लिटिल की शादी हुई। तो लिटिल की शादी हुई तो लिटिल के 3 बच्चे हुए। एक का नाम LITTLE, लिटिल, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, तो जो उनके वंशज होते हैं उन्हीं नाम से उनने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो पहला समझ लीजिए लिटिल है, क्योंकि जिसको अपन पढ़ रहे हैं एक वही हो जाएगा। दूसरे नाम पे आपका हो जाएगा आ लिटिल। क्या हो जाएगा दोस्तों, आ लिटिल। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा द लिटिल। इस प्रकार इनके 3 बच्चे हो गए। ये बात जैसे ही फ्यू को पता चली कि लिटिल की शादी हो गई, क्योंकि ये बाहर रहता था, जो अब उसके गांव में नहीं रहता था, ये बाहर चला गया था पढ़ने के लिए। शादी तो इसने भी वहीं कर ली थी, लेकिन इसके एक ही बच्चा था, लेकिन इसको, और उसका नाम भी जिस प्रकार पहले बच्चे को हमने लिटिल का लिटिल लिखा, उसी प्रकार फ्यू का क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यू। अब सेकंड और थर्ड, जैसे ही उन्होंने कहा कि भैया इसकी शादी हो गई और शादी हो गई, इसके 3 बच्चे हो गए, तो फ्यू बोला मैं किसी से कम हूं क्या, हमारे भी 3 ही होंगे। और फ्यू ने पूरे प्रयास से, मेहनत से 3 बच्चों को जन्म दिया। और ये दूसरे बच्चे का नाम हो गया आफ्यू और तीसरे बच्चे का नाम हो गया दाफ्यू। इसको तसल्ली हो गई, इसको बड़ा आराम मिला सुनकर। जैसे ही इसको पता चला कि लिटिल के 3 हैं तो हमारे भी 3 हैं, ये बहुत खुश हो गया। अब खुश होने के बाद उसने कहा इसके 3 है तो हमारे 3 है, क्योंकि ये हमेशा इसकी बराबरी करना चाहता था। क्या करना चाहता था दोस्तों, बराबरी करना चाहता था। अब उसको पता चला कि लिटिल ने अपना जो नाम है, घर का नाम रखा कुछ नहीं। लिटिल ने अपना घर का नाम रखा कुछ नहीं। तो फ्यू बोला ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुमने रखा लिटिल का नाम कुछ नहीं तो हमारे फ्यू का नाम भी होगा कुछ नहीं। दोस्तों एक चीज ना भूलिएगा, क्या, कि दोनों बराबरी करना चाहते थे। दूसरे का नाम था आ लिटिल। आ लिटिल ने अपने घर का नाम रखा थोड़ा या कुछ। क्या रखा, थोड़ा या कुछ। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आ लिटिल ने अपना नाम रखा थोड़ा या कुछ। तो आप ही को पता चल गया कि यार इन्होंने आ लिटिल का नाम घर का थोड़ा या कुछ रखा, तो मैं कहा मैं भी अपने बच्चों का नाम क्या रखूंगा, थोड़ा या कुछ। तो उनने भी अपना नाम रख लिया थोड़ा या कुछ।
अब इसके बाद द लिटिल ने अपना नाम रखा जो कुछ बचा है सब कुछ। ये घर का नाम था, जो कुछ बचा है सब कुछ। तो द फ्यू ने भी अपना नाम क्या रख लिया, जो कुछ बचा है सब कुछ। इनके बीच में बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। अब इन लोगों ने क्या किया, नाम तो एक जैसे रख लिए। ये बात लिटिल को पता चल गई। लिटिल ने कहा यार फ्यू तो जो मैं काम कर रहा हूं वो बिल्कुल समान कर रहा है, ऐसे में तो रिश्तेदारी में जाएंगे, कहीं किसी के यहां जाएंगे तो क्या होगा, सब लोग कहेंगे यार थोड़ा इधर आइए, तो इसका भी बच्चा दौड़ जाएगा, उसका भी बच्चा दौड़ जाएगा। उसने कहा कुछ नहीं, तो ये भी सुन लेगा, ये भी सुन लेगा। बोले जो कुछ बचा है सब कुछ, इसको भी पता चल जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा। बोले यार दिमाग से कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले कुछ ऐसा करते हैं कि अब कर लेंगे, अब हल्ला नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि कैसे क्या किया। बोले वो कैसे? बोले लिटिल ने कहा हमारे साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाम का प्रयोग किया जाए। काय का प्रयोग किया जाए? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप कभी गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। जी हाँ, तो लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाम का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाता है, जबकि फ्यू को ये चीज समझ में नहीं आई और फ्यू को सुनाई दिया काउंटेबल, तो इसने अपना नाम क्या रख लिया? काउंटेबल। इस प्रकार इनकी पहचान यहां से अलग हो गई। तो दोस्तों नाम तो एक जैसे हो गए लेकिन इनके काम आखिरी में बट गए। तो आपको याद रखना है कि लिटिल का मतलब होता है जिसे हम गिन ना सकें और फ्यू का मतलब होता है जिसे हम गिन सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फ्यू में हम चीजों को गिन सकते हैं, गिनने वाली चीजों के लिए हमेशा फ्यू का प्रयोग करेंगे और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसमें हमेशा हम काय का प्रयोग करेंगे? लिटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए देयर आर लिटिल वाटर इन दिस पॉट। ये सेंटेंस आप जो देख रहे हैं ये लिटिल का है। तो मैंने लिखा देयर आर लिटिल वाटर इन दिस पॉट। सर ये लिटिल आ गया है तो क्या यहां हम फ्यू नहीं भर सकते थे? जी नहीं, आप यहां फ्यू नहीं भर सकते थे। क्यों? क्योंकि लिटिल के बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों? वाटर। क्या लिखा है? वाटर। और वाटर का मतलब होता है पानी, जिसको आप गिन नहीं सकते। तो जिसको हम गिन नहीं सकते वहां लगाते हैं लिटिल और जिसको हम गिन सकते हैं वहां लगाते हैं क्या? फ्यू। जैसे देयर आर फ्यू पेन्स इन माई बैग। आपने लिखा देयर आर फ्यू पेन्स इन माई बैग। अब देखिए बच्चों, यहां फ्यू के बाद लिखा है पेन्स। पेन्स को आप गिन सकते हैं तो आपने फ्यू लगा दिया। इसके बाद आप वाटर को नहीं गिन सकते हैं तो आपने क्या लगा दिया? लिटिल। अब कुछ बच्चे खड़े हुए, बोले सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या बच्चों समझ में नहीं आ रहा है? बोले सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं वहां पेपर में ना समझ पाऊं, फिर क्या करेंगे? तो सुनिए, इसमें बहुत ही सिंपल एग्जांपल है इसका कि जब भी पेपर में कोई एग्जांपल इसका पेपर में पूछा जाता है तो उसके ऑब्जेक्ट में कुछ इस प्रकार से लिखा होगा। जी हां, आप देख रहे हैं, मान लीजिए देयर आर ब्लैंक्स वाटर इन दिस पॉट आ गया, इसको हम इरेज कर देते हैं और यहां पर ब्लैंक्स लगा देते हैं। देयर आर ब्लैंक्स वाटर इन दिस पॉट। अब कोष्टक में लिखा है लिटिल फ्यू आ फ्यू। आप तीन में से क्या भरेंगे?
तो आपको याद रखना है दोस्तों, यह एक मैजिक है। जो पेपर में भरना है वो होगा एक बार, और जो नहीं भरना है वो होगा 2 बार। जी हाँ, यहां पर पेपर में जो भरना है वो होगा एक बार, और जो नहीं भरना है वो होगा 2 बार। तो यहां एक बार क्या दिया गया है, लिटिल, इसलिए यहां पर हम क्या भर देंगे, लिटिल। फ्यू और आ फ्यू यहां पर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जिसमें एग्जामिनर को फ्यू भरवाना है वहां लिटिल 2 बार दे देगा, फ्यू 1 बार देगा। हाँ, इतना जरूर बताना चाहेंगे आपको कि एक ही सेंटेंस में तीनों लिटिल आ जाएंगे। अगर आपने लिटिल लगाया तो अर्थ निकलेगा वहां मटके में पानी नहीं है। आपने आ लिटिल लगाया वहां मटके में थोड़ा या कुछ पानी है। अगर आपने द लिटिल लगाया तो जो कुछ बचा है सब कुछ यही पानी, मतलब उसके घर में अब पानी नहीं है, जितना भी है सब कुछ यही है। ठीक उसी प्रकार देयर आर फ्यू पेन्स इन माई बैग, मेरे पेन में कुछ पेन नहीं है। नहीं के उच्चारण में हम फ्यू का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर फ्यू आएगा तो नहीं है। आप फ्यू लगाएंगे तो मेरे बैग में कुछ पेन है, और द फ्यू लगाएंगे तो जो भी मेरे पास पेन है वो यही है, मतलब इसके बाद अब हमारे पास पेन नहीं है। तो आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। जिसको आप गिन सकते वो फ्यू है, जिसको नहीं गिन सकते वो लिटिल है। एक ही सेंटेंस में तीनों चीजें आ जाएंगी। जो पेपर में भरना है वो आएगा ऑब्जेक्ट में एक बार, और जो नहीं भरना है वो आएगा 2 बार। इसलिए अब आपसे गलत होने के कोई चांस नहीं है। दोस्तों, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। ऐसे ही नए नए ट्रिकी मेथड से इंग्लिश ग्रामर और ऑल सब्जेक्ट्स के जितने भी वीडियोस हैं आपको धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। और एक आवश्यक सूचना है दोस्तों आप लोगों के लिए, 25 मार्च से आपके इसी चैनल पर एक जीके का चैनल आने वाला है। उस जीके में आपको पुलिस पटवारी, बैंक एसएससी और एमपीपीएससी तक के जितने भी एग्जाम आप जो देने वाले हैं, या आप वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी जीके के क्वेश्चन हैं आपको सारे इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो इसलिए अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि वह भी इस चैनल का लाभ ले सकें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जुड़े बच्चों, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।